टेम्प्रेरी वर्सेस परमानेंट डिफरेंसेस। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, अपने माशरे में जब हम इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग नज़र आते हैं और उनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं। मसलन कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है या बिजनेसमैन है और कोई मज़दूर या ड्राइवर है। कोई रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और कोई फ़कीर है, कोई बंगलों में रहता है और कोई झोंपड़े में, कोई गाड़ी पर सफ़र करता है तो कोई साइकिल पर और कोई पैदल चल रहा है, कोई सादा कपड़े पहनता है और कोई मॉडर्न और ब्रांडेड कपड़े पहनता है, कोई रेडी से खाना खाता है और कोई 5 स्टार होटलों और 7 स्टार होटलों से खाना खाता है, कोई बिग 4 से आर्टिकल्स कर रहा है और कोई आम लोकल फर्म से आर्टिकल्स कर रहा है, कोई दुबई, अमेरिका और कनाडा का शहरी है और कोई अफ्रीकी ममालिक में रह रहा है। आपका क्या ख्याल है, क्या ये डिफरेंसेस टेम्परेरी हैं या परमानेंट? देखें, जो भी है, जहाँ भी है, जैसे ही मौत आती है हर किसी का नाम मैयत हो जाता है, सबका लिबास कफन हो जाता है, सबका घर कब्र हो जाती है। क्या कब्र दुबई, स्विट्ज़रलैंड या कनाडा की बेहतर है या पाकिस्तान में बहरिया टाउन की या किसी अफ्रीकी मुल्क की? मेरे भाइयों, कब्र तो मिट्टी का एक ढेर है जो सब जगह एक ही जैसा होता है। इससे पता चला कि ये सारे डिफरेंसेस तो बस टेम्परेरी हैं जो मरते ही ख़त्म हो जाते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, जैसे ही इंसान मर जाएगा क्या ये सब कुछ बाकी रहेगा? सब बराबर यानी इक्वल हो जाते हैं मरने के बाद और सब लोग उन्हें मरहूम कहकर बुलाते हैं। लेकिन अब ज़रा सोचें, इस ज़िंदगी के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी शुरू होगी उसमें कुछ लोग जन्नत में जाएंगे और कुछ जहन्नम में जाएंगे। क्या वो भी एक टेम्परेरी डिफरेंस होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, वो एक परमानेंट डिफरेंस होगा। और जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में भेज दिया जाएगा, बेशक वो कामयाब हो जाएगा। बात सिर्फ प्रायोरिटीज़ की है। अल्लाह ताला हमें इन टेम्परेरी डिफरेंसेस की टेंशन से निकाल कर हमारा असल कंसर्न जन्नत की तलाश को बना दे। आमीन। ताकि हम परमानेंट नुकसान से बच सकें। देखें, दुनिया की नेमतें हासिल करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन हराम और हलाल का ख्याल जहन में रखकर और बेजा ख्वाहिशात के पीछे पड़कर अपनी आखिरत ख़राब ना करें। अपनी बात सूरह नाज़ियात की आखिरी आयत पर ख़त्म करूँगा। तर्जुमा। और फिर जब आएगी वो आफत बहुत बड़ी, इस दिन याद करेगा इंसान जो कुछ के वो करता रहा और सामने लाकर रख दी जाएगी जहन्नुम हर देखने वाले के। बस ये कि जिसने सरकशी की होगी और तरजीह दी होगी दुनिया की ज़िंदगी को, तो बेशक दोज़ख ही उसका ठिकाना होगा। और ये कि जो डरता रहा खड़े होने से अपने रब के सामने और रोकता रहा नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से, तो बेशक जन्नत ही होगा उसका ठिकाना। अल्लाह ताला हमें सबको समझने की तौफीक दे और अमल की हिम्मत दे। आमीन। दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, टेम्परेरी डिफरेंस या परमानेंट डिफरेंस समझ आया सर? कोई ज़रा एक्सप्लेन करना चाहे अपने लफ्ज़ों में? जो FA2 पढ़ रहे हैं ख़ास तौर नहीं, तो इसका मतलब ना लें। नहीं मतलब नहीं, भर के लें क्योंकि टेम्परेरी। इसका मतलब गाड़ी ना लें, गाड़ी के पैसे सदका कर लें। नहीं, वही मैंने कोशिश की है थोड़ी सी कि बात पूरी हो जाए ना। असल में बात ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप हलाल से ना ले सकें तो क्या फिर हराम से ले लें? बस ये मसला है। ये आप सॉरी कर वही बात करें कि कुछ लोगों के पास दौलत है, इंसान के पास नहीं है। ये जो डिफरेंस है ये टेम्परेरी है और जो आखिरत में
नहीं, वैसे ये बात आसान है समझना। नहीं, बात समझ आ जाती है वैसे। नहीं, कबूल भी शायद हम यहाँ बैठ के कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसको याद रखना, इस पे अमल करना, लेकिन बहरहाल बात शायद 2 + 2 4 की तरह है। दुनिया में डिफरेंट डिफरेंसेस हैं। क्या ये कोई जज्बाती फैसला है कि वो टेम्परेरी, या रियलिस्ट, या यही रियलिटी है? ये किस दिन ख़त्म हो जाएंगे? ऐसे ही है जो जहाँ भी रहता है दुनिया में, एट द एंड ऑफ द डे उसने कहाँ जाना है? ये रिसेंटली अभी इसी साल में शायद 2 रॉयल फैमिलीज़ की डेथ्स भी हमने सुनी है। एक मलका भी थी, नहीं वो तो खैर सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये जो एक मलका भी थी, उसका हस्बैंड भी कुछ अर्सा पहले ही हुआ था, वो फिलिप था जो 99 ईयर्स में, मेरा ख्याल इसी साल में था शायद। तो अगर बादशाह और मलका ने भी मरना ही है तो फ़ायदा फिर क्या हुआ? क्या वो बादशाह और मलका अब भी हैं या वो पास्ट इवेंट हो गया? अब उस बादशाह और मलका को मज़ा आ रहा होगा वो जो ज़िंदगी में उनके पास चीज़ें होंगी। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ये शहज़ादा फ़िलिप के साथ 99 ईयर्स उसकी मेरे ख्याल आई थी, उसके साथ कोई एक आम आदमी भी पैदा अगर दुनिया में हुआ होगा, उसने भी अगर 99 ईयर्स ज़िंदगी गुजारी होगी, फ़र्ज़ करें काफ़ी मुश्किल में गुजारी हो, लेकिन गुज़र उसकी भी गई है, गुज़र उसकी भी गई है ना। अब उसे मरने के बाद उन प्रॉब्लम्स की वजह से टेंशन हो रही होगी, ना उसे मरने के बाद उन चीज़ों की लग्जरी महसूस हो रही होगी जो उसके पास ज़िंदगी में थी। दोनों की जो भी था डेफिनेटली, मतलब अल्लाह ताला आजमाइशों से बचाए, लेकिन जो भी थे दोनों के हालात गुजर गए हैं। अब मैटर क्या करेगा कि कौन साथ क्या लेके गया? उसकी हवा आ रही होगी अगर कोई अमाल हैं साथ, या उसकी तपिश आ रही होगी अगर खुदा न खास्ता कोई गलत अमाल है। ये तो जो भी था वक्त गुजर गया। असल में मसला ये होता है कि इंसान इन दुनिया की चीज़ों की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर देता था, बस ये घाटे का सौदा। दुनिया की चीज़ों की नेगेशन कोई नहीं है, अगर हलाल से अल्लाह ताला दे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हलाल से ना मिल रहा हो और इंसान हराम में मुंह मारना शुरू कर दे तो शायद यही सबसे बड़ा खसारा है। कहना आसान है, मैंने भी कह दिया, आपने सुन लिया है, लेकिन जैसे हम यहाँ से बाहर जाएंगे एक दुनिया की हकीकत हमारे सामने आ जाएगी, फिर इंसान से कंट्रोल नहीं होता। बस ये मसला समझ आ भी जाता है, लेकिन फिर इंसान भूल जाता है। मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका आपको लोगों को नहीं पता था, लेकिन याद भूल जाता है इंसान। इंसान में भूल जाने की एक सलाहियत है, अच्छी चीज़ें भूल जाता है, बुरी चीज़ें भूल जाता है, वक्त के साथ साथ इंसान भूल जाता है। तो रिक्वायर्ड ये है कि इंसान ऐसी बातें बार बार अपने आप को सुनवाए, फिर इंसान कुछ ना कुछ चल सकता है। वरना अगर कभी कभी सुना, सालों गुजर गए, उसी रो में निकल जाता है काम। हमारा साथ ये असल मसला ये है कि हम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। आपने कभी वर्ड प्रेफर सुना? प्रेफरेंस किसकी होनी चाहिए? प्रेफरेंस का मीनिंग वैसे क्या होता है? नहीं, तरजीह का मीनिंग क्या है? अहमियत का मीनिंग क्या है? कोई एग्जांपल हो जाता है, कोई एग्जांपल से कोई सब समझाना चाहें ज़रा। हाँ जी, मसलन फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट, एक कॉस का भी टेस्ट है मंडे को, और FA2 का भी टेस्ट है, चलें, या FA1 का टेस्ट है। 2 टेस्ट इकट्ठे हैं, 2 टेस्ट इकट्ठे हो रहे हैं आपके। अब संडे का दिन है, तैयारी आपकी दोनों की नहीं है। अब आप फॉर एग्जांपल FA2 की बुक उठा लेते हैं और कहते हैं यार ये मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉस्ट रहने देता हूँ। ये क्या है? ये सॉर्ट ऑफ एक प्रेफरेंस है। या कोई कॉस्ट उठा लेता है, तो असल में जब कन्फ्लिक्ट आता है 2 चीज़ों के दरमियान, उस वक़्त इंसान को एक फ़ैसला करना पड़ता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो उस वक़्त वो जो चीज़ चूज़ करता है वो उसकी प्रेफरेंस होती है। तो इस दुनिया की ज़िंदगी में भी, जब भी इस दुनिया की ज़िंदगी का कभी आखिरत के साथ कोई टकराव आ जाए, दुनिया का फ़ायदा, आखिरत का फ़ायदा,
ये टकरा जाए, तो फिर वहाँ इंसान का पता चलता है कि उसका आखिरत पे कितना ईमान है। उस वक्त क्या चूज़ करेंगे, जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपकी प्रेफरेंस होगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक शॉप है फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे कुछ साहब अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, कोई कस्टमर आया, उसे लग रहा है कि अगर मैं झूठ बोल के चीज़ बेच दूँगा तो ये बिक जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ है, मैं अगर इसके नुक्स छुपा के बेच दूँगा तो इसने बिक जाना है। अगर वो इस तरह बेच दे तो उसे क्या नज़र आ रहा है? दुनिया का मुनाफा। तो अब उस वक़्त एक डिसीजन लेगा कि मैं ये कर लूँ, या मैं इसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले बता दूँ कि यार इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर मैं ये बताऊँगा तो उसकी वजह से हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए, मेरी चीज़ बिके ना। तो अब यहाँ जो वो डिसीजन ले रहा है कि मैं इसे कैसे बेचूँ, ये डिसीजन बेसिकली डिसाइड कर रहा है कि वो किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है। क्या ख्याल है? इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ऑफिस का काम कर रहा हूँ, अजान हो जाती है, कोई कॉज का सवाल कर रहा हूँ, फंसा हुआ है, अजान हो जाती है, नमाज का टाइम निकल रहा है, तो एक ये है कि मैं मगरिब के साथ पढ़ लूँगा, असर का टाइम है सपोज़, और एक ये है कि मैं अपना काम छोड़ के नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ये क्या है? आप मनसकीन आप एक प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी चीज़ को। तो अगर मैं उधर जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं दुनिया को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर मैं उधर जा रहा हूँ तो इसका मतलब, तो जब भी कोई कन्फ्लिक्ट आए उस वक्त फिर इंसान का इम्तिहान शुरू हो जाता है कि वो प्रेफरेंस किसको दे रहा है। और हमारा असल प्रॉब्लम ही इंसान का ये है कि हम दुनिया की ज़िंदगी को प्रेफरेंस देते हैं। उसकी वजह क्या है? हमें दुनिया नज़र आती है, हमें इसका फ़ायदा भी नज़र आता है, इसकी तकलीफ़ें भी नज़र आती हैं, इसकी खुशियाँ भी नज़र आती हैं। आखिरत का जो मामला है वो क्रेडिट पे है, उसके लिए ईमान चाहिए। अचानक ज़हन में आता पता नहीं सर्दियाँ हैं, वज़ू करूँगा, पता नहीं जन्नत है भी या नहीं है, वैसे लेकिन पता नहीं है, एकदम शक आ जाता है। जैसे ही इंसान को महसूस होता है मेरे तकलीफ़ हो सकती है तो वो एकदम इस चक्कर में पता नहीं। अब ये तो नकद सौदा है, नकद फ़ायदा है, वो उधार पे है, ठीक है। तो हमारा असल इशू ही क्या है? ये बार बार जब मैं कह रहा हूँ असल इशू, ये कुरान में इस तरह वर्ड्स आए हैं। हमारा सिर्फ शायद यही टेस्ट है दुनिया की ज़िंदगी में, सिर्फ इसी चीज़ का टेस्ट हो रहा है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नंबर 1 एंड व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नंबर 2। जिसकी आखिरत की ज़िंदगी प्रायोरिटी नंबर 1 है वो शायद कामयाब है, और जिसकी आखिरत की ज़िंदगी प्रायोरिटी नंबर 2 है वो फारग है। मैं ज़रा 2-3 जगहों से आपको दिखाता हूँ। ये समझ आ रही मेरी बात? प्रायोरिटी नंबर 1 और प्रायोरिटी नंबर 2। प्रायोरिटी नंबर 1 का मतलब ये मेरी चीज़ इंपॉर्टेंट है चीज़, और प्रायोरिटी नंबर 2 वो देख लूँगा, पहले ये कर लेता हूँ, टाइम मिला तो देख लूँगा, ना मिला तो ना सही, फिर सही, देखी जाएगी, लेकिन ये मैंने अभी करना है। तो अल्लाह ताला ने भी ये सूरह आला 30वें पारे में सूरत है, इसमें यहाँ से ये 2 आयत मेरे ख्याल अगर सही समझ आने तो 2 ही काफ़ी हैं। बट यू तू सिरोन का मतलब होता है प्रेफर, बट यू प्रेफर हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला इंसान से कह रहे हैं कि हम किसको प्रेफर करते हैं? दुनिया की ज़िंदगी को, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और हमेशा के लिए भी है। बस इसका हमें अगर यकीन आ जाए तो हमारी प्रेफरेंस बदल जाएगी, और अगर हमारी प्रेफरेंसेस बदल जाएं तो वो सारी चीज़ें जो आज हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती हैं, जिनके बगैर हमें लगता है हमारी ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकेगी, वो सारी चीज़ें शायद इर्रेलेवेंट सी महसूस होना शुरू हो जाएंगी अगर हमें प्रेफरेंस नंबर 1 और प्रेफरेंस नंबर 2 का सही आइडिया हो जाए। मसलन हो सकता है कि आप में से आजकल बल्कि वो अब घड़ियाँ भी सुन रहे हैं, बड़ी भी 1-1 अरब रुपए की भी घड़ी है। नहीं मतलब वो सुन तो रहे होंगे, नहीं मैं उसकी कोई खुदा न खासा कोई सियासी बहस में नहीं जा रहा, मैंने घड़ी के बात की है। एक तो एक घड़ी 2-1.5 अरब की भी होती है,
तो अब ऑन द फेस ऑफ इट क्या बात है, लेकिन अगर आप इसको सुने, इसको जहन में रखें, ये चीज़ आपको समझ आ जाए, तो ये तो यहीं रह जानी है। तो मैं फिर इन चक्करों में पड़ा हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास 2 अरब वाली घड़ी है और आपके पास नहीं है, तो कितनी देर हमारा ये डिफरेंस है? जब तक मौत आएगी। मुझे तो शायद उसका हिसाब देना पड़ेगा कि ये 2 अरब की घड़ी मैंने कहाँ से ली, किस तरह ली। रब के यहाँ तो सारे एविडेंसेस मौजूद होंगे। अब ये 2 अरब की घड़ी यकीनन हलाल ज़राए से आराम से मिल जाती है। चलें किसी को मिल जाए, शायद मिल जाए, लेकिन फ़र्ज़ करें आपके पास ये आ जाए, सो व्हाट, वो क्या बताएगी? तो वो तो ये जो ये गली मोहल्लों में जो वो 100 रुपये 150, अब तो पता नहीं वो ज़माना गुजर गया। पहले हमारे ज़माने 100 रुपये घड़ी भी आ जाती थी। अब तो मेरा ख्याल है अभी भी मिल जाए तो घड़ी, तो टाइम तो वहाँ से, बल्कि अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, अब तो मोबाइलों पे हर वक्त टाइम है। अब तो शायद मेरा ख्याल है घड़ी पता नहीं शौक ही होगी मेरा ख्याल है, ज़रूरत वाली बात तो ख़त्म होगी, लेकिन शौक़ अपनी जगह। तो बहरहाल वो जो शौक़ है ना, असल में ये जो शौक़, ये इंसान के बदल जाते हैं अगर प्रायोरिटी नंबर 1 आखिरत हो जाए। फिर सारे शौक़ इंसान कहाँ जाके पूरे करेगा? जहाँ बेहतर भी है और जहाँ हमेशा भी है। लेकिन अगर इसी चीज़ में इंसान को डाउट हो कि वो बेहतर भी पता नहीं होगा कि नहीं, हमेशा भी है पता नहीं होगा कि नहीं, तो फिर इंसान को नज़र आता है यही सब कुछ है, फिर यही सब कुछ होना चाहिए। अब ये तो सबको पता है कि ये तो टेम्परेरी है, ये तो पता ना मैंने मर जाना है, इस चीज़ का तो किसी को डिनाई नहीं। कोई रब के इनकारी तो अनफॉर्चुनेटली मौजूद है, लेकिन इस चीज़ का तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैंने दुनिया में, मतलब दुनिया से जाना है। ये तो सबका होता है, मौत आनी है। तो जिसके पास जो भी है उसे पता है मेरे पास टेम्परेरी है। तो हर इतनी दौड़, हर वक्त दौड़, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो कितना खुश नसीब है उसके पास, वो भी है, वो भी है, वो भी है। उसकी वजह क्या है? हमें इस चीज़ पे यकीन नहीं है कि जो वहाँ है वो बेहतर भी है और हमेशा का भी है। अब देखिए, फ़र्ज़ करें बेहतर ना भी हो, अगर हमेशा के लिए हो, जस्ट फॉर अ सेकेंड, तो ये आपके पास नेमत अगर हमेशा के लिए हो, चाहे वो लेट्स अज्यूम बराबर ही हो दुनिया के, तब भी उसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन बेहतर भी होना, अब बेहतर मीन्स खैरून का मतलब होता है बहुत बेहतर, यानी कि मतलब ये नहीं है कि 5% बेहतर, 10% बेहतर, मतलब शायद जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। बस अब समझाने के लिए अल्लाह ताला ने वर्ड यूज़ किए हैं, वरना जन्नत की नेमतों के हवाले से तो हुज़ूर की एक हदीस है कि वो नेमतें ऐसी हैं जो किसी आँख ने ना देखी, ना किसी कान ने उनके बारे में सुना, और ना इवन किसी शख्स के दिल में कोई उनके बारे में गुमान हुआ। यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हमें इस पर यकीन आ जाए तो शायद हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हम कम से कम लोगों को देख के ऐसे ही अपने आप को कमतर महसूस नहीं करेंगे। अगर हम इस चक्कर में रहना तो कभी भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम इंसान इस एटीट्यूड में कभी भी ये नहीं कहेगा कि यार जो मेरे पास है मैं उसका कंपैरिजन अपने नीचे वालों से करूं। हालांकि एक और हदीस का मफ़हूम है कि दुनिया की ज़िंदगी के हवाले से हमेशा अपने से नीचे वालों की तरफ देखना चाहिए। और हमारे से नीचे, मेरा ख्याल है, अगर कल मैंने पढ़ा अखबार में कि 8 अरब दुनिया की आबादी होगी है, तो कम से कम 7 अरब 99 करोड़ हमसे नीचे ही होंगे। अभी भी हो सकता है कई, ये तो चंद दुनिया के चंद लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुनी में हैं जो आराम से 3 वक्त का सुकून से खाना खाते हैं। हालात आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होंगे। हम जस्ट शहरों में ही अगर इधर उधर निकल जाएं और फिर देहातों में जो अगर आप देखें, और ज़रा बैकवर्ड एरियाज़ में अगर हम चले जाएँ, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, जनूबी ये सिंध, जिन इलाकों में ख़ास तौर पर ज़लज़ला है, तो वहाँ तो हालात ही नहीं है। फिर दुनिया में और मुल्कों में चले जाएँ, पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतने हालात उतने बुरे नहीं हैं। मतलब इंडिया वगैरह में अगर आप चलें, जो इंडिया में जो गुर्बत के हालात हैं वो तो खैर फिल्म में जो दिखाते हैं, मुझे लगता है पता नहीं वो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन लोग हैं, लेकिन उनके जो कलकत्ता टाइप शहर हैं उनमें जनरेशन्स की जनरेशन्स फुटपाथ पे पैदा होकर मर जाती हैं। मीन्स वो फुटपाथों पे ही रहते हैं। बच्चा पैदा भी वहीं होता है, वहीं सारी ज़िंदगी गुजारता है। मतलब फुटपाथों पे जिस तरह झुग्गियाँ से नहीं है, ये फुटपाथों पे बनी हुई है, वो सारी ज़िंदगी वहीं गुजारते हैं। अफ्रीका में चले जाएँ, हमें कौन नज़र आता है? वो चंद
वो चंद नहीं, अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में कभी आप जाएँ, न्यूयॉर्क का सिर्फ एक इलाका, जिस तरह लाहौर में ये गुलबर्ग हो गया या डिफेंस हो गया, उसी तरह न्यूयॉर्क में भी कुछ इलाका है, वरना वहाँ जिस बुरे हालात में काले रहते हैं न्यूयॉर्क में, तो वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो हमें तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है और हम उसी रुख को देख देख के पागल हो जाते हैं। तो ठीक है, इंसान अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर हम उधर ही देखते रह जाएंगे तो कभी भी अल्लाह की उन चीज़ों पे जो हमें मिली हुई हैं हम शुक्र नहीं करेंगे। तो दुनिया की ज़िंदगी में हमेशा अपने नीचे देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलेगा, लेकिन जब ऊपर देखेंगे तो नाशुक्री निकलेगी। लेकिन जो आखिरत के हवाले से, अगर कोई दीन के हवाले से आप कंपैरिजन करना है, फिर ऊपर देखें, तो हम बिल्कुल उलट हैं। अगर कभी हम ज़िंदगी में ईद की नमाज़ पढ़ लें ना, तो हम बख्शाए हो जाते हैं लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास वो और वो ना हो जो उनके पास है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ दुनिया में। तो अगर ये एटीट्यूड हो जाए कि हम दुनिया के मामलात में अपने से नीचे देखना शुरू करें और आखिरत के मामलात में अपने से ऊपर देखें कि हमारे से ऊपर, यार हमारी उम्र के लोग कहाँ निकल गए हैं, ये भी तो मेरी उम्र का है, ये भी तो इसी दौर में ज़िंदा है, ये मेरे से कहाँ ऊपर निकल गया नेकियों में, तो फिर शायद सही डायरेक्शन में हमारी दौड़ लगेगी। वरना जिस डायरेक्शन में हमारी दौड़ लग रही है, अगर मिल भी गया, पहली बात तो कितनी प्रॉबिलिटी है कि उन जैसा मिल जाएगा, और अगर मिल भी गया तो टेम्परेरी होगा। तो अंधी दौड़, ये जो अंधी दौड़ ना इस वक्त इस माशरे की, ये हमें बर्बाद कर रही है। और मीडिया यही चाहता है कि ये नौजवान और बर्बाद हो जाए। वो क्यों चाहता है? मीडिया क्यों चाहता है कि ये नौजवान अपनी जवानियाँ बर्बाद कर दें? उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी है, नहीं उनकी चीज़ें बेचनी, उन्हें अपना प्रॉफिट कमाना है। अगर ये नौजवान मोबाइल उस वक़्त ले, माजरत है मैं फिर मोबाइल पे आ गया हूँ, जब ज़रूरत हो, तो एक मोबाइल कितने साल गुजार देता है? तो अगर नौजवान नया मोबाइल उस वक़्त ले जब पुराना मोबाइल ख़राब हो जाए, तो फिर तो ये मोबाइल, और फिर वो मोबाइल, नौजवान वो मोबाइल है जिसकी ज़रूरत हो। अब मोबाइल में कौन कौन से फंक्शंस हों तो काफ़ी हैं ज़रूरत के मुताबिक, नहीं मतलब वो कितने तक का मोबाइल होगा, कितने तक का मोबाइल आजकल के दौर में अगर एक नौजवान के पास हो तो उसमें सारे वो फंक्शंस अवेलेबल होंगे जो रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 20-25 हज़ार। तो ये 3-3, 5-4-4, 5-5 लाख वाला मोबाइल कौन लेगा? अगर नौजवान सोचना शुरू हो जाए तो उनकी तो चीज़ें ही बिकना बंद हो जाए। वो क्या चाहते हैं? उसका देखे उधर दिल लग जाए, अब ये मेरे पास होना चाहिए, उसका नज़र आए इधर पहुंच जाए, वो सारा दिन कमाए, मेहनत करे और अपने पैसों को इन चक्करों में ज़ाया करी जाए, और सारा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट्स। आपका क्या ख्याल में ये जो 3.5-4 लाख का मोबाइल बेच रहे हैं, इनकी कॉस्ट कितनी होगी? ये तो वो अपने उस नाम के पैसे ले रहे हैं, आपको पता आपसे, ये तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते जितना प्रॉफिट होगा। मसलन चलें उसको भी छोड़ें, ये जो आप अगर KFC में जाके बर्गर खाएं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी? नहीं होगी सर, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो उनकी भी नहीं होगी ये जो आम गली मोहल्लों में बेचते हैं। और नहीं सर जी, कॉस्ट जाने दें 500-600। ये कितने का बेच कितने करें? नहीं, मैं सेल प्राइस नहीं पूछ रहा, मतलब सेल प्राइस कितनी है? चले पहले सेल प्राइस हो रहा है, चले मतलब ऑन एवरेज हम 700-800 लगा लेते हैं। मैं कॉस्ट पूछिए, उनको कॉस्ट कितनी पड़ती होगी? और नहीं सर जाने दें, और नहीं सर जी जाने दें, और नहीं सर जी, आप कभी देखो तो इसे गौर से में होता क्या है। आप कॉस्ट अकाउंटेंट से कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो उसकी कॉस्टिंग कीजिएगा, वो किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं आपसे। बस सर क्या बात है। तो अगर नौजवान सोचे, उनकी तो दुकानें बंद हो जाए। नहीं सर, हम उनके बारे में नहीं सोचते, हम अपने स्टेटस के बारे में सोचते हैं। मैं लोगों को कह सकूंगा कि KFC गया था मैं, ये चीज़ें मरवा रही हैं। मोबाइल मेरे पास वो हो जिसका, अच्छा फ़र्ज़ करें ये कौन सा होता है जी सबसे अच्छा मोबाइल, लेट्स अज्यूम उसके बाहर उसका ना वो निशान बनाओ और ना उसका नाम लिखा हो, क्या उसके फ़ीचर वही होंगे? लेकिन ना नाम लिखा हुआ है, ना उसका वो जो होता है मेरा ख्याल आधा सा सेब कटा हुआ, अगर वो नहीं बना हुआ
आप कभी भी नहीं लेंगे। तो आप किस वजह से ले रहे हैं? वो तो कोई भी सेब आप थोड़ा सा खा के तस्वीर खिंचवा सकते हैं साथ। नहीं सर, नहीं क्वालिटी पे क्या हुआ है, सिर्फ क्या नहीं है, सेब की तस्वीर नहीं है और उसका नाम नहीं है, वही मोबाइल है। या इस तरह कहते हैं उस मोबाइल के ऊपर स्टिकर लगा लिया हम, सेब की तस्वीर पे भी स्टिकर है काला और नाम पे, यानी कि वो दो चीज़ें छुपी हुई हैं। आप कभी पैसे नहीं देंगे, क्यों? तो किस चीज़ के दिए हमने पैसे? ये हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, किस वजह से? अगर उसके वो टैग ना लगाओ तो शर्ट तो वही होगी, पैंट वही होगी। नहीं तो टैग अगर वो उतार दें, आप पैसे देंगे? नहीं सर जी नहीं, आप कहेंगे ये नहीं मैंने लेनी, ये तो पता नहीं किसकी होगी। नहीं, उस शॉप पे जाएंगे, अगर फर्ज करें वो टैग काट दे, आप नहीं लेंगे। लोगों को क्या पता चलेगा? हमारा दिल कर रहा है वो टैग अंदर ना हो, वो टैग पीछे लगाओ बड़ा सा। फायदा क्या सर, अगर 15,000 की शर्ट और पता ही ना किसी को चले, वरना बंदा आम शर्ट पहन ले। तो अगर नौजवान सोचना शुरू हो जाए तो ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम तबाह हो जाएगा। तो ये आपने बताया। एक और चीज़ है, ठंडे दे, सॉरी मैं ज़रा, अल्लाह करे मैं जज्बात से ना खेल रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि नौजवान सोचें। देखिए, पैसा जो कमाना इशू नहीं है, लेकिन पैसा खर्च करने के बड़े अच्छे अच्छे तरीके भी हैं। इन फजूलियात में इंसान अगर पैसा ज़ाया करता रहे तो ये बस टेम्परेरी है, वेस्ट है, ये हमेशा के लिए भी हो सकते हैं। तो पैसा कमाने में इशू नहीं है, अल्लाह करे आप हलाल कमाएं और उसको फिर सही जगह लगाएं। इन चीज़ों में उड़ाने का एक टेम्परेरी सा है, वो नशा सा है, कुछ भी नहीं है, वो टेम्परेरी सा जायका है। वो ठीक है कभी खा लिया, लेकिन वो स्टेटस सिंबल बना लिया। नींद ही नहीं आ रही, दोपहर को कहीं गए, अब शाम का कहीं प्लान बन रहा है, ये ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। एक चीज़ कह रहा था, आप कभी नोट कीजिएगा एड्स किन चीज़ों की आ रही है? किसी बेसिक नेसेसिटी की ऐड नहीं आ रही। एग्जांपल्स ले लेते हैं, मतलब ह्यूमन बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं? हाँ, आटा, चीनी, दालें, फल, सब्जियां नहीं आती यार, वो आती हैं, वो वाली आती हैं जो बैंड में उसके अंदर हो, वो नेसेसिटी तो नहीं है। दूध भी जो वाला आ रहा है ये भी नेसेसिटी नहीं है। ये दूध आप सबको पता है कि ये दूध ही नहीं है। ये आपको पता है, ये मुझे भी रिसेंटली पता चला, एक खुश्क दूध मुझे बचपन बड़ा पसंद आता था, वो नहीं होता पाउडर सा, वो जो ये कुछ क्या होता है, नहीं एवरी डे से वो एक दूसरा, हाँ नीडो शीडो जो होते थे, ये हमारे दौर में और तरह के भी होते थे, तो ये मुझे बड़े पसंद थे। तो वो तो अब पता चला कि वो दूध ही नहीं होता, वो तो पता नहीं किस चीज़ का वो क्या है, वो क्या मिला के वो बनाते हैं। तो इन चीज़ों की ऐड क्यों है? क्योंकि अदरवाइज तो नहीं लेंगे आप। तो कोई है नहीं, डॉक्टर्स भी जो समझदार हो गए ना, वो तो हाईली रोकते हैं ये, ख़ासतौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये वो चीज़ें, पैकेट की चीज़ों से तो अब सब लोग रोक रहे हैं। लेकिन वो कभी मीडिया पे नहीं आएंगे, क्योंकि पैकेट ही की चीज़ें तो बिक रही हैं। हमें पैकेट की चीज़ें इस तरह वो आइडलाइज करवाई जाती हैं जैसे पता नहीं उसमें क्या है। हालांकि ये किससे पूछ के देख लो, उसमें तो प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो जो उसको रखने के लिए जो है वो तो वैसे ही केमिकल्स हैं सारे। ये आप लोगों को तो नहीं पता होगा, आप लोग तो इस दौर में पैकेट वाले ये दूध देख रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से यानी कि मीन्स मैं अगर आज से 20-25 साल पीछे चला जाऊँ तो उस वक्त ये पैकेट वाले दूध नहीं थे। आपको पता है इन्होंने ये जितने भी जो दूध वाली कंपनीज़ हैं, इनकी एक एक घंटे की डॉक्यूमेंट्रीज आती थी टीवी पे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये जो गवाले वाला दूध है ना, ये जहर है। ये पता वो उसमें ना एक पूरा उन्होंने ड्रामा सा बनाया होता था कि वो जो गवाला है वो दूध निकाल रहा है, गंदे उसके हाथ हैं, जानबूझ के दिखाया हुआ था गंदे उसके हाथ हैं, उसका बर्तन गंदे होते हैं, वो फिर आता हुआ वो जौहर से पानी डाल रहा है। कि वो जिस तरह ड्रामा नहीं होता, ये सारा इस तरह ड्रामा दिखा के पूरा एक एक घंटे के एड्स होते थे। फिर इन्होंने हमें कन्विंस किया है कि डब्बे वाला दूध पिए, अब नहीं आता, अब सारे पागल हो गए। अब आप मुझे बताएं, आपको क्या पता वो डब्बे में दूध कैसे पहुंचा?
अब आप अगर आपको कब आप बड़े हो जाएंगे तो आप किसी ये जो कंपनीज हैं इनका जब ऑडिट करेंगे, मुझे तो इत्तेफाक हुआ है वो वहाँ भी गंद मचा हुआ। अब हमें क्या पता वहाँ डब्बा किस जगह पैक हुआ है, डब्बे के अंदर क्या है, उसके अंदर तो पता नहीं 30-40% खुद कहते हैं कि बस दूध है, बाकी तो उन्होंने निकाल ली। ये इससे कभी दूध नहीं जमता, दही नहीं जमेगा। आपको पता है इस दूध से कभी दही नहीं जमता। नहीं मतलब जिस तरह का जमता है वो ना जमने वाला ही होता है, वरना आम भी किसी भी गवाले से अगर आप लेंगे तो उसका दही जमता है। तो हम तो ये बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि दूध होता ही वो है, अच्छा दूध की क्वालिटी ही होती थी कि जिसका अच्छा दही बन जाए। तो अब वो पता नहीं मिल कितने कितने के रहे हैं। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मैं कह ये रहा था कि नेसेसिटीज़ की कोई ऐड देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये पता है आपको क्यों? हर बंदे को पता है मेरी नेसेसिटी, वो खुद ढूंढेगा बल्कि ये कहाँ मिल रही है। किन चीज़ों की क्रिएट करनी पड़ती है डिमांड, जो नेसेसिटीज़ ना हो, वो दिखा 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 के डिमांड क्रिएट की जाती है कि लोग कन्विंस हो जाएं कि इस चीज़ के बगैर अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरे फरिश्ते को कोई जवाब बनता ही नहीं है। मेरे जवाब रह जाएंगे कि वो क्यों नहीं दुनिया में लेके आया, वो क्यों नहीं खाई थी तूने, वो फलाना क्यों नहीं कपड़ा पहना था। ये डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। तो इतनी एड्स आप देखें ना कि बिल बोर्ड पे फलाने पे हर वक्त, इसकी क्या ज़रूरत है? अगर ये ना हो तो आप महसूस ही नहीं करेंगे कि इसकी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मैंने रिसेंटली, मेरा ख्याल है कि जब भी आपको टीवी अगर देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा एड्स आते हैं ये मोबाइल्स की। अगर ये मैचेस के दौरान ज़रा थोड़ा सा एनालाइज करें ज़रा, सबसे ज़्यादा ऐड किसकी होती है? नहीं, या कोल्ड ड्रिंक्स की होती है और मोबाइल्स और नहीं, मतलब 3-4 मेन चीज़ें गिनवाएं ज़रा। कॉस्मेटिक्स की और सिम्स के, हाँ वही ना, ये मोबाइल्स टाइप, मोबाइल्स रिलेटेड और नहीं मोबाइल्स रिलेटेड हो गया, फूड पांडा टाइप हो गया, डील्स टाइप हो गया, फास्ट फूड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, और नहीं वो भी कम होगी वैसे, ठीक है इंश्योरेंस चले, लेकिन मेजॉरिटी तो ये इन्हीं के अंदर घूम रही है बस ये। अब इतने ह्यूज बजट था, आपको पता है एक मिनट के कितने लाखों करोड़ों रुपए में है वो ऐड देने का पैसे जो है, तो वो क्यों लगे हुए इस चक्कर में? नहीं बिकेंगी सर, नहीं बिकेंगी चीज़ें। अगर वो चुप करके बैठ जाए लोग कहेंगे ठीक है ज़रूरत नहीं है। हर वक्त वो ये एहसास दिलाते हैं कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। हर वक्त वो हैमरिंग, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसके बगैर ज़िंदगी कोई नहीं है ये, और फिर इस तरह की वर्ड बनाते हैं, वो लगता है कि यार कमाल ही हो गया। बहरहाल देखें, हर चीज़ ज़रूरत की हद तक ठीक है, लेकिन हर वक्त मोबाइल, हर वक्त वो, हर वक्त ये, नाश्ते में भी ये बॉटल कितनी किस किस टाइम पी लेते हैं लोग? जब मिल जाए नाश्ते में, हफ्तारी में, सहरी में, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो देखिए कोई भी चीज़ शायद खुदा ना खासा, मैं ये नहीं कह रहा हराम है, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस के अंदर रहना चाहिए। ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह, अगर हम दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, तो हम गलत तरफ चले जाते हैं। आप कुछ कह रहे थे शायद? सर कैपिटलिज्म का निज़ाम तकरीबन कब शुरू हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री? नहीं मेरा ख्याल है दुनिया में, अगर दुनिया में हम देखें तो मेरा ख्याल तकरीबन 100 ईयर्स राउंड 120 साल लगा लें, 2000 के स्टार्ट से। लेकिन हर गुजरते कैपिटलिस्टिक सिस्टम मीन्स मतलब बस हर वक्त मुनाफे की दौड़, बस इस तरह से। मेरा ख्याल है 100 साल से पुरानी बात तो नहीं है। तो सर अगर हम लोग मतलब ये अमीरों के नाम देखें तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए जो मशहूर हुए, कारून से लेकर उसके बाद पहला नाम बिल गेट्स का आता है। नहीं सर, उसके रास्ते में बहुत आए हैं। रिसेंटली मैंने देखा है, ये तो जो स्टालिन टाइप लोग थे ना, स्टालिन का नाम सुना आपने? ये जो रशियन हाँ जी, ये जो नहीं हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशियन जो था, ये पुतिन से पहले, पुतिन से तो खैर अभी रिसेंट है, यानी कि आप चले जाए 1940s, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, और फिर 1956 में सर उसकी डेथ हुई है। उनके पास तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स थे यार, इन्होंने तो अपने बिजनेसेस से कमाए ना, उनके पास तो पूरे मुल्क ही थे सॉर्ट ऑफ। मतलब ये कि ये मतलब हर दूसरे बंदे को बताए इनका कि हाँ ये इतना नहीं, वो तो इसकी वजह ये मीडिया है ना, ये तो मीडिया है। आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएँ तो दुनिया में पता नहीं कि कितने लोगों के पास कितना कुछ होगा, लेकिन उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं होता था। अब क्योंकि मीडिया है,
एक मतलब पोस्ट लगती है पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो उसकी वजह से ज़रा ज़्यादा नौजवानों को पता चल गया हुआ है, वरना तो बल्कि मेरा ख्याल है ये वैसे ही कुछ लोग जो यूरोपियंस हैं ना वैसे ही मशहूर हो जाते हैं, वरना ये जितने रॉयल फैमिलीज़ के लोग हैं ना इनके पास तो पता नहीं क्या कुछ है, वो डिक्लेयर ही नहीं करते, वो डिक्लेयर ही नहीं करते। ये तो असल में बिज़नेस कर रहे होते हैं और जिन ममालिक में बिज़नेस कर रहे होते हैं उसमें इन्हें सारे एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो इसलिए इनका पता चल जाता है। वरना मैं नहीं समझता कि जितनी इनके पास वेल्थ है उससे ज़्यादा लोगों के पास वेल्थ ना हो। ये देखें ना, अगर एक एक घड़ी है 2-2 अरब की है तो ये तो तोहफ़ों में दी जा रही है, तो तोहफ़ा तो इंसान बस वैसे ही दे देता है। ये कोई तोहफ़ा का मतलब ये थोड़ी होता कि अपना को मेजर चंक निकाल दिया किसी ने, और जिसने वो ली है वो भी जो बंदा दिखाया जा रहा है वो भी कोई रॉयल फैमिली से रिलेटेड तो नहीं है। अगर उसी के शौक़ आप देखें तो खरबों में गेम तो उसकी चली जानी है। तो ये मतलब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग हैं उनकी वेल्थ डिक्लेयर्ड होती है, इसलिए वो शायद पता चल जाती है। वरना मैं नहीं समझता कि ये जो मिडल ईस्ट में जो ये जो शहज़ादे वगैरह रहते हैं, या इवन मेरे ख्याल है ये ब्रिटिश ये जो रॉयल फैमिली होगी उनकी वेल्थ का किसी को अंदाज़ा नहीं होगा सही, उन्होंने डिक्लेयर्ड तो नहीं ना होनी, लेकिन साथ कोई नहीं लेके जा रहा, असल मसला ये। उनका लाइफस्टाइल देख के तो लगती है, सॉरी, उनका लाइफस्टाइल देख के हाँ फिर तो लगती है कि हम भी हाँ मतलब वो ठीक है, वो अट्रैक्शन तो है। देखिए अगर अट्रैक्शन ना होती फिर टेस्ट भी ना होता। अब टेस्ट ही ये कि नज़र आता है ये कामयाब है, थोड़ी देर बाद मर जाते हैं, बस ये मसला। हम भी इसी चक्कर में बस, असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम दौड़ेंगे तो गारंटी ये भी नहीं है कि हमें मिल जाएगा। गारंटी है, लेट्स अज्यूम आप आज से सोचें कि यार अल्लाह माफ़ करे कोई हलाल हराम नहीं देखी जाएगी, नहीं लेट्स अल्लाह माफ़ करे, तो मतलब खुदा न खासा आप नहीं चले नाउज़ुबिल्लाह मैं सोच लूँ देखी जाएगी, इस चीज़ की गारंटी है कि मैं अगर 2 नंबरी की कोशिश करूँगा तो मुझे ज़रूर 2 नंबरी से मिल ही जाएगा, इसकी भी प्रॉबिलिटी। और अगर फिर कितना मिल जाएगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ एंड में, ना ये मिला ना वो मिला, मतलब प्रॉबिलिटी निकालें ज़रा। 8 अरब लोगों में से एक मैं बनना हूँ, मैं अल्लाह माफ़ करे बस देखी जाएगी, अगर मिला भी तो 60 साल मेरी वैसी उम्र हो जानी है, फिर मेरे बच्चे ही खाए पिएंगे, मुझे डबल गुनाह होगा, वो बल्कि लड़ेंगे आपस में। अगली नस्ल आपको पता ही है वो दुआ करेगी मौला हमारे अब्बा जी के लिए आसानी कर, इसका क्या मतलब होता है मतलब वो अब्बा जाएगा तो तकसीम होगी ना, तो वो भी दुआ करेंगे दिन रात मेरे लिए, बाद में लड़ेंगे। मेरी बातों का लेकिन देखिए हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान दुनिया के लिए मेहनत ना करे, ये मैं बार इसको बीच में एम्फसाइज़ करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा अलमिया ये है कि हम थोड़ा सा दीन समझते हैं, हम कहते हैं अब दुनिया हराम है, दुनिया हराम नहीं है, इसमें मेहनत की जाए लेकिन हलाल और हराम जहन में रख के, ठीक है। और अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है तो ठीक है, और अगर कन्फ्लिक्ट है तो वहीं रुक जाए, बस ये। बाकी मेहनत से अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है, बस ये प्रॉब्लम है। मेहनत ज़रूरी है, वो भी क्यों, अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया के हवाले से भी आप मेहनत करो। तो हम हर वक्त ना असल में वेले रह के खाने की भी एक सोच पैदा हुई हुई है, तो बस हम बैठे हों कोई और करे हमारे लिए, कोई और करे मैं खाया करूं। ये देखें जितने लोग आप ये सॉरी मैं बात करूँगा, ये जितने आपको बिलियनर्स नज़र आते हैं दुनिया में, ये क्या हर वक्त मेहनत नहीं कर रहे, उनकी ज़िंदगी में उनके पास एक मिनट भी नहीं है, वो सारा दिन काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं ये सुना कि कोई नौजवान इस मोटिवेशन में है कि यार वो सारा दिन काम करते हैं देखो मैं काम करके कमाऊंगा। हम क्या चाहते हैं अचानक आ जाए, हम दुनिया के लिए भी मेहनत करने को तैयार नहीं है, ये इशू है। हम दुनिया के लिए भी कोई शॉर्टकट और कोई 2 नंबर ही चाहते हैं, रातों रात कुछ हो जाए, उसके बैंक में कुछ धक्का पड़ जाए और मेरे पास आ जाए, हम मेहनत करने को तैयार भी नहीं है। हम ये पढ़ते हैं कि जी बिल गेट्स को निकाला गया था वहाँ से और ये उसने फिर ये किया, ये नहीं, ये बात बीच में ज़हन में आती कि उसने जो भी किया अपनी ज़िंदगी पूरी लगाई है, तो फिर उसके रिज़ल्ट में चलें। अगर उसने कुछ मिला भी है तो उसने पूरी ज़िंदगी लगाई और अभी भी लगा रहा है, जितने भी और बाकी हैं। लेकिन किसी नौजवान को ये भी मोटिवेशन नहीं आती हमारे कि मैं काम ही करूं, हम काम किए बगैर चाहते हैं, ये भी इशू है। हम दुनिया भी बगैर मेहनत के चाहते हैं। जी जी
जी कोशिश इस दुनिया की तरफ करेगा, सॉरी अपनी सीए की बात करते हैं। जी जी अभी हमें पता है अगर आपने पेपर पास करना है 4-5 घंटे पढ़ना है एक सब्जेक्ट, नहीं, अगर आप फ़र्ज़ करें मैं 4 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? अगर सर बंदे उसको प्रायोरिटी नहीं देगा तो फिर नहीं, प्रायोरिटी वाली बात नहीं। मसलन फॉर एग्जांपल देखें, इस वक्त हम आपस में बातें कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम आप यहाँ ना बैठे हों, तो इस टाइम कोई, मैं नहीं समझता कि आप नौजवानों पे इस वक्त कोई दीन का फ़र्ज़ इस टाइम में है, कोई दीनी फरीज़ा तो इस वक्त कोई नहीं है, आराम आराम से पढ़ें। इस वक्त तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई प्रायोरिटी वाली बात नहीं है। प्रायोरिटी वाली बात कब आती है? जब कन्फ्लिक्ट आ जाए। इस वक्त दीन का भी कोई हुक्म है और दुनिया का भी कोई काम है। इस टाइम अगर फॉर एग्जांपल कोई दीन का काम नहीं है, कोई फ़र्ज़ काम नहीं है, तो आप पढ़ें, मेरा ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं। क्यों जी? फ़राइज़ तो पूरे करें, बाकी तो नवाफिल बाद में, फिर तो अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे। लेकिन ये भी रिक्वायर्ड नहीं कि 24 घंटे में नवाफिल पढ़ें। यह है 100 रकअत नमाज नफल, कभी पढ़ भी, अगर पढ़ने का दिल करता है कभी पढ़ना, लेकिन ये रोज़ तो रिक्वायर्ड नहीं। क्या सहाबा ने 100 रकअत नमाज नफल की रोज़ नियत कर ली थी? तो जब फ़र्ज़, जब कोई रब की तरफ से हुक्म है किसी, वहाँ ठीक है, नहीं है तो आपके पास टाइम है। अब उस टाइम को अगर आप फॉर एग्जांपल दुनिया के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कोई हराम तो नहीं है। देखिए, सारे लोग तो इस सोसाइटी के दीन सीखने के लिए मस्जिद में नहीं ना बैठ जाएंगे। दुनिया का निज़ाम भी तो मुसलमानों ने संभाला ना, मतलब अगर कोई मुसलमान है तो उसने दुनिया का काम भी तो करना। क्या सहाबा में से नहीं थे लोग जो दुनिया का काम करते थे? तो क्या खुदा न खासा वो गलत कर रहे थे? तो हम जब दीन हमारे ज़हन में आता है ना, हमारा ज़हन फिर ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि अब हम मस्जिद में बैठने लगे, बस हम मस्जिद से नहीं निकलना, घर के किसी नुकर बैठ जाना। तो ये शैतान का एक और हरबा है। शैतान चाहता है नंबर 1, या तो एक नौजवान दीन पे आए ना, और अगर आए तो आराम से साइड पर बैठ जाए ताकि बाकी नौजवान डिस्टर्ब ना हो, वो आराम से अपनी मौजें करें। आप जैसा नौजवान अगर चेंज होके इन नौजवानों के पास आएगा तभी बाकी नौजवानों में भी कोई चेंज आएगा। जो कोई एक आधा नौजवान अगर चेंज होता है वो नुकर बैठ जाता है, शैतान चाहता है ये साइड पे अब रहे ताकि बाकी मेरे शिकार होते रहें। हालांकि क्या होना चाहिए, जिसे दीन की समझ आ जाए वो लोगों के अंदर रहे ताकि बाकी लोगों को भी कोई नेकी की तौफीक हो सके। ये बात मेरी समझ आ रही? लेकिन अगर आप नुकर पे लग के बैठ जाएंगे तो सोसाइटी को उसका क्या फ़र्क पड़ता? ठीक है, वो आप अपना कर लें जो करना है, लेकिन ये ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया ना सहाबा ने ऐसे किया। वो सोसाइटी के अंदर रहे, ऐसे ही हो ना। एतराज़ ही शायद उस माशरे के काफिरों को ये था कि ये क्यों हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को चेंज कर रहे हैं। ये भी हो सकता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ही जाके बैठ जाते, वहाँ से निकलते ही ना। तो असल सोसाइटी का मसला ही क्या है? इस सोसाइटी में, ये सोसाइटी नहीं चाहती कि यहाँ अच्छे लोग रहें। अगर कोई अच्छा बन जाए तो वो यहाँ से चला जाए। शैतान की पूरी कोशिश होती है कि अब इसे मैं नवाफिल में लगा दूँ कि तू हर वक्त नफल पढ़ा कर, सारा दिन तस्बीह किया कर। मैं खुदा न खासा ये नहीं कह रहा ना करें आप, लेकिन ये हर वक्त रिक्वायर्ड नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि अच्छे लोगों को इस माशरे में नज़र आना चाहिए? ऑफिसेज़ में नज़र आना चाहिए, स्कूलों में नज़र आना चाहिए, कॉलेजेस में नज़र आना चाहिए, बाज़ारों में नज़र आना चाहिए, हर जगह नज़र आना चाहिए। अच्छे लोगों की ज़्यादती होगी हमारे माशरे में, ठीक ठाक कमी है। तो दीन घर में तो नहीं है, सिर्फ घर में तो नहीं, सिर्फ मस्जिद में तो नहीं है। असल चैलेंज ये है कि दीन तो ऑफिसेज़ में भी है, नज़र नहीं आता, दुकानों पे भी है। दुकान पे बैठ के भी दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। आपको पता है वो अगर जो नेक ताजिर है वो अंबिया के साथ होगा क़यामत वाले दिन। सुनी हुई थी इस? नेक ताजिर का हशर नबियों के साथ होगा, यानी कि उसका इतना रुतबा होगा। आसान काम है कि दुनिया नफ़ा नज़र आ रहा हो और वह दुनिया का नफ़ा छोड़ के सच बोल दे। कितनी बड़ी आजमाइश है कि अपना जो प्रॉफिट है उसे फोरगो करके, सेक्रीफाइस करके वो ये सोचे कि यार मुझे आखिरत में इसका रिवॉर्ड मिलेगा। छोटा है क्या ख्याल है? ये सर जी रिक्वायर्ड है।
तो सीए, मैंने उस दिन भी शायद कहा था सीए अगर तो हराम है तो मुझे भी बताएं यार, लेकिन अगर हराम नहीं है तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये जो हाफ हार्टेड है ना कि मतलब पता नहीं करूँ ना करूँ, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। ये तो फुल हार्टेड होना चाहिए। क्या ख्याल है? पेपर तो फुल हार्टेड लोगों के लिए आता है रिज़ल्ट भी उन्हीं के लिए आता है। एक पूरी एफर्ट करें। अगर तो ये हराम है एक दफ़ा डिसाइड कर लें, और अगर नहीं है तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, सही तरह बिस्मिल्लाह पढ़ें। हाँ, बाकी जो इसका टकराव नहीं होना चाहिए। अगर कोई दीनी फरीज़ा है फिर ठीक है, नहीं है तो नहीं। मैंने शायद अब लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आप वाकई सीए सही तरह करें ना तो बहुत ज़्यादा फजूलियात से बच जाएंगे आप। ये सीए की स्टडीज़ में आपको टाइम ही नहीं मिलना, और मेरा ख्याल ये ब्लेसिंग है। आप 24 घंटे दीन की बातें ना सुन सकते हैं, ना शायद रिक्वायर्ड है, ना 24 घंटे दीन की किताबें पढ़ सकते हैं, वो भी है साथ ये भी है। तो अगर आप पढ़ाई पे ध्यान रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो मसला है मोबाइल वाला वो भी काफ़ी रिजॉल्व हो सकता है। बहरहाल जो मैं बात कर रहा था मैं ज़रा उसको कंक्लूड कर दूं। नहीं, आप सब समझदार लोग हैं, आप बताएं सीए हराम है हलाल। प्रॉब्लम पता क्या है, जिस दिन मैं फेल होता हूँ ना उस दिन मेरा दिल करता है ये हराम है और अगर मैं पास हो जाऊँ ना फिर मैं कहता हूँ ये हलाल है। तो अगर ये हराम हलाल का क्राइटेरिया है तो मेरा ख्याल ये गलत है। ठीक है जब पेपर रिज़ल्ट आता ना तो और मैं फ़ेल हो जाता हूँ तो फिर मेरा दिल कहता है ये हराम डिक्लेयर हो जाए, देयरफॉर मैं कह दूँ मैंने इसलिए नहीं किया। और अगर पास हो जाऊँ ना फिर मेरे ज़हन में नहीं आता ये हराम है। सही है? नहीं, इंटरेस्ट वगैरह की बातें देखिए आपका अपना डेफिनेटली इसमें इल्म इंक्रीज़ करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है यूट्यूब पे आपके साथ वो एक सेमिनार भी हुआ था, इधर सुना था वो ये, लेकिन नहीं वो इधर हॉल में हुआ था। मेरा ख्याल उसका लिंक भी होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, वो ज़रा सुबह मेरा ख्याल वो घंटे 1.5 घंटे की डिस्कशन है, उसे सुनना चाहिए। हर आस्पेक्ट से वो चीज़ नहीं है, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरा ख्याल बड़ी अच्छी वहाँ एड्रेस हुई थी। तो कल मुबैश साहब से कहिएगा उसका लिंक वगैरह। हाँ, बल्कि आप मिल लीजिएगा 12 बजे कल, ये वहाँ से मिल लीजिएगा, उसको याद करवा दें। ग्रुप में है मेरा ख्याल है। हाँ, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। नहीं, वो मेरा ख्याल है आप लोगों के पास होगा यार फेसबुक पे, लेकिन सेंड करवा दीजिएगा चलें दोबारा। तो वो मेरा ख्याल है आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था, और आप लोगों को पता भी शायद होना चाहिए, मतलब हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। आप लोग आए होंगे यार, याद नहीं आ रहा, ये लास्ट सेशन के अंदर हुआ था शायद। चले सर, मैं जो बात कर रहा था, मेरी बात जो मैं कर रहा था वो ये था कि अगर मैं आज ये डिसाइड करूं कि हराम हलाल छोड़ो यार, लेट स्टार्ट दुनिया कमाओ, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात मैंने जो की थी, ये 2 आयत आपके सामने, इसमें मेरा ख्याल है बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है इस बात की। पढ़ लें, पहली आयत से शुरू करेंगे। Whosoever desires this fleeting world। अब देखें कभी कब कुरान पढ़ेंगे ना तो जिस तरह अल्लाह ताला दुनिया की जिक्र करता है ना, वो इंसान वैसे ही कहता है कि यार ये तो रब के नज़दीक कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। यहाँ आजला लिखा हुआ है दुनिया को। आपने उजलत सुना कभी लफ्ज़? उर्दू में, उर्दू का एक लफ्ज़ है उजलत, जल्दी। तो जो कोई इरादा करता है इस जल्दी वाली चीज़ का, मीन्स दुनिया जो जल्दी हासिल हो, दुनिया जल्दी हासिल हो जाती है। नहीं मतलब जल्दी ना, ये लगता है ना कि अभी मिल जाएगी, आखिरत कब मिलेगी, वो भी लेट है। तो इस सवाल है, आखिरत वैसे भी आखिरत का मतलब होता है आखिर से है, आखिरत आखिर वाले लफ्ज़ से, आखिर मीन्स एंड, उजलत जल्दी, तो दुनिया जल्दी के एंगल से है और आखिरत एंड के एंगल से। तो जो कोई इरादा करता है और जो कोई युरीद का मतलब डिज़ायर करता है, चले डिज़ायर क्या होती है? ख्वाहिश करता है। और जो कोई ख्वाहिश करेगा इस दुनिया की ज़िंदगी का, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हम उसे दे देंगे, लेकिन जितना हम चाहेंगे। हम इस जल्दी वाली चीज़ में से दे देंगे कितना? जितना हम चाहेंगे। अब हम का मतलब यहाँ क्या है? जितना अल्लाह ताला चाहेंगे। बात ज़रा पूरी करें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोबारा यहाँ से शुरू कर लें ज़रा। जो कोई क्या चाहता जी, दुनिया की ज़िंदगी चाहेगा, उसको हम क्या करेंगे?
हम दे देंगे लेकिन जितनी हम चाहेंगे। आगे, देन वी डेस्टिन देम फॉर हेल, फिर वो कहाँ जाएगा? और जहाँ वो हमेशा जलता रहेगा, मजमूम होके, कंडेम्ड, रिजेक्टेड, डिसग्रेस्ड। ठीक है, अब हुआ क्या? क्या यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो दुनिया की ज़िंदगी चाहेगा हम उसे दे देंगे? जी, आपका क्या ख्याल है? कितना देंगे? कितना कितना? जितना हम चाहेंगे या जितना अल्लाह ताला चाहेंगे? तो अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि कुछ नहीं मिलना, कभी ऐसी एग्जांपल्स देखी आपने कि किसी बंदे ने सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की हो, मिला कुछ ना हो? सर जी, बेतहाशा एग्जांपल है। क्या सबको मिल जाता है? चंद चंद चंद, दुनिया में भी चंद को ही मिलता है। यहाँ मेहनत कितने लोग कर रहे हैं, 2 नंबरी कितने लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा दिन करते हैं, फिर भी चंद टुकड़े ही मिलते हैं। ये चंद लोग ही आपके ऊपर नज़र आते हैं। हर 2 नंबर आदमी को भी सब कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आखिरत सब बर्बाद कर रहे हैं। मिलना कितना है? जितना अल्लाह चाहेगा। मिलना किसको है? जिसको अल्लाह चाहेगा। इरादा किसका है? हम सब का, हम सब का किसका नहीं है? लेकिन मिलना किसको है? मिलना कितना है? लेकिन कंफर्म क्या है? जहन्नुम कंफर्म है। क्यों जहन्नुम कंफर्म है आप बताएं? देखिए, इरादा तो था, वो तो रब ने बचा लिया, या रब ने नहीं चाहा। मैंने तो अपनी तरफ पूरी 2 नंबरी की, मैंने तो अपनी पूरी तरफ से 2 नंबरी लगाई, लेकिन हर एक की 2 नंबरी तो कबूल नहीं होती। हर एक की 2 नंबरी का रिजल्ट तो नहीं आता। ये आ जाता है, बड़े होंगे तो आपको नज़र आएगा, हर बंदे की 2 नंबरी का भी रिजल्ट नहीं निकलता। चंद खुश नसीब ही होते हैं या बदनसीब होते हैं। तो कंफर्म क्या है? लेकिन इरादे की वजह से कंफर्म किया है। ये कोई इसमें जुल्म है? नहीं, जिसको मिला ही नहीं उसके साथ जुल्म नहीं है। उसके साथ जुल्म क्यों नहीं? उसका इरादा तो पूरा था। अब ये तो रब ने ही नहीं दिया, वो तो अपनी दिन रात एक लगा हुआ था, पूरी कोशिश में लगा हुआ था, मिला नहीं। ये तो रब का फैसला है। तो क्या कंफर्म नहीं है? क्या कंफर्म है? उसके इरादे का पूरा होना कंफर्म। नहीं, दुनिया मिलना कंफर्म नहीं है। जितनी वो चाहेगा इतनी नहीं, ये नहीं लिखा हुआ जितनी वो चाहेगा, जितनी हम चाहेंगे। जितनी इंसान चाहेगा उतनी नहीं मिलनी, जितनी अल्लाह चाहेगा उतनी मिलनी है। मिलनी है नहीं मिलनी, ये भी रब का फैसला है। लेकिन कंफर्म क्या है? आप दूसरा पढ़ें, चीज़ें मोमिन भी हो। अब इसमें ये भी एक इश्काल हो जाता ना कि क्या जो गैर मुस्लिम है उन्हें भी जन्नत मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, लेकिन मैंने अपनी आई कैप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी सब लफ्ज़ तक मुझे हिफ़्ज़ है। मैंने सारा सिलेबस पढ़ लिया सी का, लेकिन मैं आई कैप में रजिस्टर ही नहीं हूँ। तो क्या मैं आई कैप से ये इल्ज़ाम, आई कैप को ये इल्ज़ाम दे सकता हूँ कि यार मुझे सी की डिग्री नहीं देते? क्यों? मुझे तो सारा कुछ आता। जो बेसिक थी वो क्या था? मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो अगर जन्नत में आपने जाना तो पहली बेसिक सीढ़ी क्या है? पहला बेसिक स्टेप क्या है कि आप रजिस्टर हो। आप रजिस्टर कब होंगे? जब आप चंद अकायद पे ईमान लाएंगे। और अगर आप वो ईमान ही नहीं ला रहे तो चाहे आप जितने अच्छे मर्जी अमाल करते रहें, आप रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह पे आपका ईमान ही नहीं है, तो अगर आप कोई दुनिया में नेकी कर भी रहे होंगे तो किसके लिए कर रहे होंगे? यार लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ। हमने सुना होगा इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। तो इंसानियत के लिए अगर काम किया तो इंसानियत से अजर ले। हमारा दिन क्या कहता है कि अगर इंसानियत की भी खिदमत करनी तो किसके लिए करें? पेरेंट्स की खिदमत किसके लिए करें? पेरेंट्स के लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए अगर करेंगे तो पेरेंट्स की खिदमत भी इबादत है। और अगर पेरेंट्स को खुश करने के लिए करेंगे और अल्लाह जहन में नहीं है तो रब से रिवॉर्ड मेरे ख्याल जाती है। तो रब से जिसको रिवॉर्ड की उम्मीद ही नहीं है, उस मतलब फॉर एग्जांपल किसका जन्नत जहन्नम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो जितने मर्जी नेक अमाल कर ले। जी, आप कुछ कह रहे हैं?
नहीं, मोमिन की निशानी 1 मिनट छोड़ देते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम कम से कम दावेदार तो है ना मोमिन होने के। ये इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट टाइम याद कराइएगा। नहीं ठीक है, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन वो मेरे ख्याल में मैंने एक हदीस आपको बताई थी कि ईमान के 3 दर्जे हैं। ये मोमिन ईमान से ही है ना, ईमान के 3 दर्जे हैं। कौन क्या थी वो हदीस? नंबर 1, अगर बुराई देखे तो हाथ से रोके, अगर उसकी इस्तिदात ना हो तो ज़ुबान से रोके, और अगर उसकी भी इस्तिदात ना हो। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा, यानी कि अगर आपने अपने, ये डेफिनेटली दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अगर आपको दिल में भी बुराई नहीं लगती तो इसका मतलब हम कहीं भी नहीं खड़े। तो ये शायद एक हदीस की रूह से हम समझ सकते हैं कि ईमान क्या है। और अगर खुदा न खासा हम बुराइयों में इन्वॉल्व हैं, दिल में बुरा लगना तो बड़ी दूर की बात है, अगर इन्वॉल्व हैं, अब दिल में बुरा किसको लग रहा होगा? जो इन्वॉल्व होगा कम से कम वो ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम कहाँ खड़े हैं ये एक अलग डिबेटेबल इशू है, लेकिन कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम जवाद है, मेरा नाम अहमद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कम से कम पढ़ा हुआ है। तो चले कोई हौसला तो है, लेकिन यकीनन ये हौसला सफिशेंट नहीं है। क्या सिर्फ नाम मुसलमानों में का रख लेने का मतलब मोमिन है? ये मेरा ख्याल है सोचने का मुकाम है। कभी भी कुरान में आप नहीं पढ़ेंगे कि जिसका नाम मुसलमानों जैसा है वो कामयाब है। ऐसे ही जिसने नाम मुसलमानों में रख लिया, जिसने बड़ी एफर्ट करके अपने आप को मुसलमान घराने में पैदा कर लिया इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं थी, हमारी कोई चॉइस नहीं थी। हम जिस घर में पैदा हुए वहाँ उन घर वालों ने हमारे एक कान में इकामत कह दी, एक कान में अजान कह दी, उन्होंने हमारा नाम मुसलमानों जैसा रख दिया। देयरफॉर हम मुसलमान हैं। हम तो बाय एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एक हादसा है, पैदाइशी हादसे के तौर पे एक मुसलमान हो गए। इसमें हमारी तो कोई चॉइस नहीं है, ना इसमें कोई हमारी एफ़र्ट है। तो यकीनन एक है मुसलमान, लेकिन उस मुसलमान के लिए रिक्वायर्ड है कि वो बने मोमिन, ईमान वाला बने। उसी की दावत है पूरे कुरान में। तो यहाँ भी मोमिन है, लेकिन चले वो मैं इतना आपका दिल नहीं तोड़ता, लेकिन बात भाई की वजह से सही है कि मोमिन। तो ज़रा ट्रांसलेशन करें जी। और जो किस चीज़ का इरादा करे जी, और फिर उसके लिए क्या करे, कैसी, जैसी उसके लिए करनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमने सीए का इरादा किया सबने, तो क्या फिर वैसी मेहनत भी होती है? नहीं होती सर। फिर भी कुछ लोग वैसे ही करते हैं। हर एक को तो नहीं डिग्री मिलती। किसके लिए डिग्री होनी चाहिए? जो फिर वैसी मेहनत करे जैसी करनी चाहिए। बड़े ज़बरदस्त वर्ड्स है मेरा ख्याल है। ये भी नहीं बताया कितनी मेहनत, जैसी करनी चाहिए। हम सबको क्योंकि पता है मेरा ख्याल है, इंसान दिन रात एक करता है फिर। और फिर मोमिन भी अगर है तो यहाँ फिर इफ़ एंड बट्स कोई नहीं है। जिस तरह ऊपर था ना, जितनी हम चाहेंगे, ऊपर वाली लाइन में था ना कि जितना हम चाहेंगे बस उतनी दुनिया दे देंगे, था यहाँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत को कबूल किया जाएगा। तो दुनिया की ज़िंदगी के लिए अगर एफर्ट करेंगे तो उसमें इफ्स भी हैं, बट्स भी हैं, लेकिन जहन्नम कन्फर्म है। और आखिरत का अगर इरादा करेंगे और उसके लिए वैसी मेहनत करेंगे तो फिर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। बहरहाल एक मोमिन के तौर पे हमें हमेशा अपने को कमज़ोर समझना चाहिए। जितनी मर्ज़ी हम मेहनत कर लें, एक अल्लाह ताला के साथ सामने फिर भी आजिज़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम शायद जितनी भी मेहनत कर लें हम शायद सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो कोई तकब्बुर गरूर वाली बात भी नहीं कि मैंने बड़ी मेहनत कर ली आखिरत के वाले से। लेकिन अल्लाह ताला बहरहाल कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों की मेहनत को फिर कबूल करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मीन्स उनको फिर अजर देंगे। यानी कि यहाँ ये नहीं कि फिर हम जिसके लिए चाहेंगे, जितनी चाहेंगे उतनी जन्नत देंगे। यहाँ ये नहीं है। दुनिया के लिए क्या है, जितना अल्लाह चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा उतना मिलेगा। हो सकता है किसी लिए कुछ भी ना चाहे, लेकिन जहन्नम कन्फर्म है और यहाँ जन्नत कन्फर्म है। यहाँ कोई इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं है। ठीक है, तो वंस अगेन गेम तो ऑन है, फैसला हमारा है। क्या सच यही है? लेकिन क्या मुश्किल है? नहीं, आसान तो नहीं है सर। लेकिन आजकल क्लास में बल्कि बात हो रही है मुश्किल चीज़, आपको आसान चीज़ें पसंद भी नहीं है।
अगर आपको आसान चीज़ें पसंद होती तो आप नहीं, मतलब बीए भी मेरा ख्याल रहने देते हैं, वो डिग्री प्रोग्राम करते हैं। शुगल है सबसे बड़ा, तो शुगल आजकल वही है, वो जो बीएस ऑनर्स और फलाना ऑनर्स हैं। वो क्या है? हाँ, बल्कि अब तो बीए शी ख़त्म हो गया मेरा ख्याल, इसकी जगह क्या आ गया अब? नहीं, ये एडीपी कुछ लिखा होता है, ये क्या है? ये उसी की जगह है, यानी कि बीए नहीं है अब, बीए की जगह एडीपी है, और एफए वो वही है, एफएफएससी, और मास्टर्स वो है ही नहीं। अच्छा, वो एमएस वगैरह है नहीं, मतलब वो ये जो फिर बीएस ऑनर्स टाइप इस तरह की चीज़ें बस। अच्छा, पहले सर ज़माना तरक्की कर गया है लेकिन जिस तरह ये डिग्रियाँ बिक रही हैं शायद बट रही हैं, अल्लाह का शुक्र है उसी के सब बचे हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने उससे बचाया हुआ। आपको हिम्मत करनी पड़ती है सर, वक्त लेकिन गुजर जाता है। मैं आप लोगों से जब जिस तरह से डिस्कशन कर रहा होता हूँ, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में 20 साल पीछे चला जाता हूँ। मुझे भी लगता था ये बड़ा मुश्किल है 20 साल, लेकिन अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, बल्कि कल भी नहीं, आज सुबह की बात है। कल आज सुबह की भी नहीं, 1 मिनट पहले की बात, 1 लम्हा पहले की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुझे आपसे देख के याद आ रहा है कि ऐसे ही बड़ा शैतान डराता है, भूखा मर जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। ये जितने आपने सवाल लिखवाए थे ना उस दिन, ये जो आपने रुकावटें लिखवाई थी, ये सब फारग है। लगता है ऐसे बड़ा मुश्किल है इन रुकावटों को क्रॉस करना। इंसान शुरू करे, रब से दुआ करे, बस एक कमिटमेंट करे, बस अपनी कोशिश पूरी करे, सच बात सुनी जाए, कभी भी सच अवॉइड ना करें। सच क्या है? सबसे बड़ा सच कुरान है, ये हिट करेगा आपको। मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी कहा था, जब कुरान पढ़ेंगे ना, ये ऐसे लगे जैसे चपेड़े मार रहा, डंडे मार रहा है, बिस कर रहा है, हमें महसूस होता है। जो हम करते हैं उस पर क्रिटिसाइज़ करता है, हमारी हर हरकत को कुरान क्रिटिसाइज़ करता है। तो कभी भी इस वजह से इसे नहीं सुनना छोड़ देना कि यार ये तो क्रिटिसिज्म ही हर तरफ है। आहिस्ता 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 ये हिट जो होती है ना, हमें ये सीधा कर देती है। तो सच सुनना ना छोड़ें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं। ये जो हम ये कहते हैं ना कि यार फिर सही, गेम ओवर हो जाती है। सच्चाई है, चाहे वो जितनी मर्जी तल्ख हो, सच बल्कि कड़वा ही होता है। और कड़वा सच ये है कि हम एज अ होल कहीं नहीं खड़े, हमारे कोई हालात नहीं है, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। हकीकत ये है, हम एज अ होल। लेकिन बहरहाल हम सब के साथ घड़े में गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ख्याल? तो कुछ करना है, कब से? बस ये चॉइस हमारी है, करना पड़ना है। अगर हमने नहीं भी कहना तो 70 साल जब उम्र हो जानी आपकी, तो कोई एक बंदा मिलना है आपको, उसने आपको 5 मिनट बता देना यार सारी ज़िंदगी ना बेवकूफ़ी में गुजारती। बात उसकी सही होनी है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। उसने भी बता देना ये देखा टेम्परेरी नहीं था, इतना तू इकट्ठा तूने कर लिया है, उसका भी नहीं छोड़ा, उसका भी नहीं छोड़ा, अब जा रहा है ना। बंदे को समझ आ जानी, लेकिन उसका फ़कत फ़ायदा कोई नहीं। अभी क्या लगता है, गुजरनी नहीं है, किसी से पूछ कर देखने पता भी नहीं चलता। लेकिन ये धोखा यकीनन बड़ा है। बहरहाल अगर मेरी ज़िंदगी रही, आपकी तो इंशाल्लाह रहेगी, मेरी अगर रही तो मुझसे 20 साल बाद मिलेगा, तो इस वक्त देखेंगे गुजर गई थी कि नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ज़रा, अगर कभी मुलाकात हो सकी 20 साल बाद, तो आपने मुझे सवाल का जवाब देना है कि क्या 20 साल गुजर जाते हैं? इस वक्त क्या लग रहा है, ईमानदारी से बताएं। नहीं, इस वक्त क्या लग रहा है? अगले 20 नहीं गुजरने, नहीं चाहे 50 से गुजर गए हों, जो अगला 20 है ना, ये अभी बहुत दूर है। लेकिन 20 साल बाद अगर याद रहा तो मुझे आपने ये ज़रूर बताना है कि क्या 20 साल गुजर जाते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा मैसेज यही है, ये वक्त गुजर जाता है। ठीक है जी, मुझे याद करवा दीजिएगा। ठीक है, मुझे याद करवा दीजिए।